मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर 1 संख्या पद्धति पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। अब देखो, प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप लोग का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसमें जब हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार करते हैं तो इसमें पहला आएगा जब शेषफल शून्य हो। जब शेषफल शून्य हो, फर्स्ट कंडीशन है जब शेषफल शून्य हो। मतलब अब देखिए, परिमेय संख्या है, 2 का भाग हम 1 में देंगे तो कितना आएगा, ध्यान से सुनिए। 2 का भाग हम 1 में दे रहे हैं तो क्या होगा, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 2 पंजे 10। अब शेषफल हमारा क्या आ जा रहा है, शून्य आ जा रहा है। जब शेषफल शून्य होगा तो वह क्या होगा, शांत होगा। जब शेषफल शून्य होता है तो क्या होता है, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होता है, शांत होता है। सेकेंड है हमारा जब शेषफल शून्य ना हो। जब शेषफल शून्य ना हो। अब देखिए, जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, 1/3। अब 3 का भाग हम 1 में देंगे, 3 का भाग हम 1 में देंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 3 तिरिक 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाए 0, फिर 3 तिरिक 9, फिर दशमलव बढ़ाए 10 में से 9 गया 1, दशमलव बढ़ाए 0, 3 तिरिक 9, फिर 1 बचा, दशमलव बढ़ाए 0, 3 तिरिक 9। ऐसे ही अनंत रूप तक यह क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। 0.333333 अनंत रूप तक ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। जो संख्या बार बार आ रही है उसके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार। अब देखिए यह क्या है, यह हमारा शांत है। लेकिन देखिए, इसमें शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो यह हमारा क्या होगा, अशांत। जब ये शेषफल 0 नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अशांत। अब संख्या इसमें क्या हो रही है, बार बार आ रही है तो इसे क्या कहें हम लोग, पुनरावृत्ति। देखिए, अशांत के साथ साथ क्या है, अशांत को हम लोग अनवाशानी बोलते हैं। अशांत को हम लोग बोलते हैं अनवाशानी। देखिए, इसमें क्या, 3 का भाग 1 में दे रहे हैं तो शेषफल 0 नहीं हो रहा है, तो जो भागफल हमारा आ रहा है वो क्या हो रहा है, अशांत है। और क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति है, और संख्याएं बार बार आ रही है। अब देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हम एग्जांपल द्वारा बता देते हैं आप लोग को। जैसे क्या होगा, 0.1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 डॉट 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 इनफाइनाइट रूप तक ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। सेकेंड एग्जांपल हम ले लेते हैं, 0.5 05 005 005 405 अनंत रूप तक आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। आप लोग कहेंगे सर 5 बार आ रहा है, 5 बार कहाँ आ रहा है, बार बार। देखिए, जब बार बार आता है तो उसी के साथ लगा रहेगा। देखिए, यहाँ पे कोई 0 नहीं है, 5 है, यहाँ पे 105 है, यहाँ पे 205 हो गया, यहाँ पे 305, यहाँ पे 405, यहाँ पे 5 भी बार बार नहीं आ रहा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आसान तो है ही। जब इनफाइनाइट रूप तक अनंत तक बढ़ता रहेगा तो वो क्या होगा, अशांत। अशांत होने के साथ साथ यह क्या, इसमें क्या था, पुनरावृत्ति, इसमें क्या होगा, अनावर्ती होगा। अशांत के साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। अशांत को हम लोग क्या कहते हैं, अनवाशानी। अब हम लोग चैप्टर 1.3 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव में रूप में लिखना है
तथा उसका दशमलव प्रसार किस रूप का है, मतलब शांत है या अशांत है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 36/100। अब देखिए 100 का भाग हम 36 में देंगे तो यह क्या आ जाएगा 0.36। यहाँ पे 2 शून्य, एक का भाग देंगे 36 में 36 ही आएगा। जब 2 शून्य का भाग देंगे 36 में तो क्या होगा, जब 0 का भाग हम संख्या में देते हैं तो क्या होता है, दशमलव बाएं साइड भागता है। 2 0 है, दशमलव यहाँ पे है इस समय, तो 2 अंक बाएं आ जाएगा, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यह क्या है हमारा शांत, यह हमारा क्या है शांत है। दशमलव इसका प्रसार भी कर दिए और इसका दशमलव के रूप में लिख दिए, इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत। सेकेंड है हमारा 1/11। अब हम 11 का भाग 1 में देंगे, 11 का भाग 1 में देंगे तो पता चलेगा कि उसका दशमलव प्रसार क्या है तथा शांत है अथवा अशांत है। अब देखिए हम 11 का भाग आप लोग को दिखा देते हैं 1 में देकर, दशमलव में ले जाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 0। अभी भी 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, क्योंकि जब भाजक से छोटा होता है तो भाग नहीं जाता है। अब उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। अब 11 का भाग 100 में चला जाएगा, 11×9 = 99। अब शेषफल फिर क्या बचा, 1 दशमलव बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब फिर 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तब 11 का भाग 100 में देंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 11×9 = 99। 1 बचेगा, दशमलव बढ़ाए 0। अब 11 का भाग फिर भी 10 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, 11×99। ऐसे ही यह क्या होगा बार बार आगे जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 को देखिए 090909 बार बार आ रहा है, तो इसे हम ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। तो इसे हम क्या लिख देंगे 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। क्यों दोनों के ऊपर क्यों बार लगाया, क्योंकि दोनों संख्याएं बार बार आ रही है, इसलिए दोनों के ऊपर बार लग गया है। तो यह हमारा क्या है अशांत है। देखिए इसका शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है 0, तो यह क्या है अशांत। ऐसा ही थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 सही 1/8। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 4 सही 1/8। अब देखिए मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न है तो साधारण भिन्न में पहले परिवर्तित करेंगे। तो 8 चौके 32 1 33, 33/8। अब हम 8 का भाग 33 में देंगे तब उसका मालूम चलेगा प्रसार की यह शांत है अथवा अशांत है। 8 का भाग हम 33 में दे रहे हैं, 8 चौका 32, 3 में से 2 गया, 1 दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0, 8 1 कम 8, 2 से यहाँ दशमलव बढ़ाए 0, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया, 4 1 में से 1 गया, कट गया। अब देखिए दशमलव बढ़ाए 0, 8 5 40। इसका शेषफल हमारा क्या हो जा रहा है 0 प्राप्त हो रहा है। तो मतलब 8 का भाग हम 33 में दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 4.125। जब शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है तो यह हमारा क्या है शांत। इसी प्रकार चौथा है हमारा 3/13। अब हम 13 का भाग 3 में देंगे, जो भागफल आएगा 13 का भाग हम जब हम 3 में देंगे अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। आई होप आप लोग को 1 2 3 समझ में आ गया होगा। और चौथा 5वां 6वां आप लोग का होमवर्क है 3/13 और 5वां है हमारा 2/11 और 6वां है हमारा 329/400। यह तीनों आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करके व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा हल करके। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7
इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, हाँ, आपको दिया है कि 1/7 का मान, 1/7 का मान दिया है 0.142857, इसके ऊपर बार है। 1/7 का वैल्यू दिया गया है तो आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू पूछ रहा है। आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, 1/7 का वैल्यू दिया गया है 0.142857 के ऊपर बार है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं? सर्वप्रथम 2/7 को 2 गुणे 1/7, अब 2 है 2, और 1/7 का वैल्यू कितना है? इतना है 0.142857। इन सभी के ऊपर क्या है हमारा? बार। तो 2 का गुणा इसमें बस करना है। जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 सते 14 की 4 हासिल लगा 1, 2 5 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17 की 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ लगा देंगे और सभी के ऊपर बार। इसी प्रकार इसको हम हल कर देंगे। 3/7 को क्या ले सकते हैं? 3 गुणे 1/7, 3 है 3 गुणे 1/7 का वैल्यू दिया गया है 0.142857, सभी के ऊपर क्या है? बार है। बस 3 का गुणा इसमें करना है। 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगा 2, 3 5 15, 2 17 की 7 हासिल लगा 1, 3 8 24 1 25 की 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8 और 3 चौके 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 1 कम 3 1 4, अब दशमलव आ गया, दशमलव लगा देंगे, बार है, बार लगा देंगे। इसी प्रकार 4/7, इसी प्रकार 5/7, इसी प्रकार 6/7 आप लोग घर से करेंगे, या आप लोग का होमवर्क है 3। सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड था। थर्ड में पहला है 0.6 के ऊपर बार है। अब इसको हम P/Q के रूप में बदलना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। देखिए, इसको हम दो टाइप से हल करेंगे। सर्वप्रथम इसको यक्ष मान लेते हैं। यक्ष बराबर 0.6 के ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार लग जाता है वह संख्या क्या होती है? बार बार आती रहती है। अब देखिए, दोनों पक्षों में हम 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करने पर यह समीकरण नंबर 1 है। दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, जब हम 10 का गुणा करेंगे, 10 का गुणा यक्ष में होगा, क्या आएगा? 10 यक्ष। जब हम 10 का गुणा इसमें करेंगे तो दशमलव एक स्थान क्या हो जाएगा? दाएं हो जाता है। जब देखिए, जब गुणा करते हैं तो दशमलव दाएं भागता है, जब भाग देते हैं तो दशमलव क्या होता है? बाएं भागता है। तो क्या होगा? 6.66666 ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा अनंत रूप तक। यह समीकरण नंबर हमारा 2। अब क्या करेंगे हम लोग? समीकरण 2 में से एक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखिए, यहाँ आपको हमको घटाना है, तो घटने का नियम आप लोग देखिए, LHS में से LHS घटता है और RHS में से RHS घटता है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो LHS में LHS जोड़ते और RHS में हम लोग RHS जोड़ते। तो 10x में से 1x घटाएंगे तो कितना आएगा? 9x। और देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा? 6। और देखिए, दशमलव के बाद वाली संख्या 6 6 6, यहाँ भी क्या है? दशमलव के बाद वाली संख्या 6 6 6, वही संख्या है ऊपर भी, वही संख्या नीचे। जब उसी संख्या में से वही संख्या घटाते तो हमारा क्या आता है? 0। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? 9x बराबर 6 और 9 का इधर गुणा है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग।
हमारा आंसर प्राप्त हो गया। भिन्न में इसे देखिए परिमेय संख्या p बटे q के रूप में बदल दिए। कितना आया हमारा आंसर? 6/9। अब देखिए सेकेंड टाइप से इसे, अब इसे सेकेंड टाइप से कर रहे हैं। दूसरे विधि से देखिए कैसे हल होता है। 0.6 के ऊपर बार है, जो संख्या दिया हुआ होता है उसे हम लिख लेते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार दिया है उसी के बटे हम क्या लिख देते हैं? 9। आंसर आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, जो संख्या दिया रहता है उसे हम उतार देते हैं, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है, मतलब एक ही संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार दिया है, उसका मतलब क्या होता है? उसके बटे क्या लिख देंगे? हम 9 लिख देंगे। यही हमारा आंसर है। अब सेकेंड क्वेश्चन था, देखिए इसी का सेकेंड। इसी का सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड का सेकेंड क्वेश्चन है। 0.47 के ऊपर हमारा बार है। फर्स्ट टाइप से देखिए आप लोग, यक्स बराबर क्या है? 0.47 के केवल ऊपर बार है, तो 7 बार बार आएगा। 7 क्या होगा? बार बार आएगा। अब देखिए यह समीकरण नंबर 1 नहीं है अभी। देखिए क्यों? क्योंकि जहां बार स्टार्ट हुआ है, जिस पे बार लगा है, वहां पे हमको दशमलव लेकर जाना है। देखिए क्या होगा? 10 का दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो क्या होगा? जब हम 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशमलव। 4.7777777 ऐसे अनंत रूप तक बढ़ता रहेगा। अब देखिए, अगर आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर आप लोग 10 यक्स में से यक्स घटाएंगे तो हालांकि 9 यक्स हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं घटेगा, इधर नहीं घट पाएगा। क्यों नहीं घट पाएगा? क्योंकि दशमलव के इधर 4 है, दशमलव के दाएं साइड इसमें क्या है? 4 है, और इसमें क्या है? दशमलव के दाएं साइड क्या है? 7। तो एक और समीकरण बनाएंगे जिसका दशमलव के दाएं साइड क्या हो? 7 हो। फिर हम इसमें यह समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 1 में फिर हम क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। जब हम 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 यक्स। जब हम 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो, 100 में कितने जीरो होते हैं? 2 जीरो, दशमलव 2 स्थान आ जाएगा, एक स्थान 2 स्थान, मतलब 47 पे दशमलव लगेगा। 47.7777 समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को देखिए आप लोग, इसमें क्या है? दशमलव के बाद 7 है, इसमें भी दशमलव के बाद 7 है। आपको यही करना है, दशमलव के बाद वाली संख्या को बराबर करना है। तो क्या होगा? समीकरण अब 2 और 3 को क्या करेंगे? हम लोग हल करेंगे। समीकरण 3 माइनस 2, समीकरण 3 में से हम 2 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो 100 में से 10 गया, 90 यक्स बराबर। अब देखिए 47 में से 4 गया, 47 में से 4 घटाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या सभी बराबर है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब 90 यक्स बराबर 47 में से 4 घटाएंगे, कितना आएगा? 43, और इधर 90 का गुणा इस साइड आएगा तो 90 का क्या हो जाएगा? हमारा भाग हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, p बटे q के रूप में बदल गया है। अब देखिए इसके दूसरे टाइप, इसका देखिए दूसरे टाइप से, टाइप 2 कैसे हम हल करेंगे? एकदम बहुत सरल है टाइप 2। देखिए 0.47 के ऊपर बार है। अब आप लोग को हम बताए हैं कि जो संख्या दिया रहता है उसे हम उतार लेते हैं। उतार लिए। अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, देखिए बार किसके ऊपर है? केवल 7 के ऊपर। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे क्या कर देते हैं? हम लोग घटा देते हैं, फिर बटे। जिस संख्या के ऊपर बार है उसका मतलब क्या हो गया? 9। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसका मतलब क्या हो गया? 0। आप लोगों को समझ, ध्यान से देखिए आप लोग, जो संख्या दिया रहता है उसे उतार लेते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसे हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब नीचे बटे है, बटे। अब क्या करें? जिस संख्या के ऊपर बार है उसका मतलब 9, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसका मतलब क्या हो गया? 0। तो 47 में से 4 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 43 बटे 90 है, 90। हमारा यही आंसर प्राप्त हो गया। अब आपको थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.001 तीनों के ऊपर बार है। आप लोग का होमवर्क है, घर से कर व्हाट्सएप आप लोग कर दीजिएगा।
चौथा क्वेश्चन है हमारा 0.9999, जो 9 है वो बार बार आ रहा है, 0.999999 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब ध्यान सुनिए आप लोग, इसको आप दोनों टाइप से कर सकते हैं। देखिए हम दोनों टाइप से आप लोग को बता देंगे। इसका जो आंसर है रियल में आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा 0.99999, यह फर्स्ट समीकरण हमारा। जब हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, इधर दशमलव है तो आप लोग को बोले हैं जब गुणा होता है तो दशमलव क्या हो जाता है, दाएं साइड भागता है, तो 9.9999, यह समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, जब 10 में से 1 घटाएंगे क्या आता है 9x। अब देखिए 9 में से 0 घटाएंगे 9, और दशमलव के इस साइड 999 है, इसमें भी क्या है 999 है, तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जैसे 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। यह दशमलव के बाद वाली संख्या सब क्या हो जाएगा 0 0 0, तो 9x बराबर क्या आ जाएगा 9, इधर 9 का गुणा इस साइड आएगा, 9 का क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। जब 9 का भाग 9 में दे रहे हैं तो देखिए 1 प्राप्त हो जा रहा है। यह मतलब इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इसीलिए हम आश्चर्यचकित है कि इसका मान कैसे 1 हो जा रहा है। अब देखिए दूसरे टाइप से देखिए, जो हम आप लोग को दूसरा टाइप बताए हैं उस टाइप से देखिए। ये क्या है 0.9 बार बार आए, इसके मतलब 9 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। तो आप लोग को बताया है जो संख्या दिया रहता है उसको लिख लेते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार दिया है उसके बटे हम लोग क्या लिख देते हैं 9। 9 का भाग 9 में देंगे कितना आ जाएगा 1। देखिए यहाँ भी 1 आया। अब और हमारा पांचवा क्वेश्चन है हमारा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए मतलब 17 का भाग हमको 1 में देना है, 17 का भाग हमको 1 में देना है, तो क्या होगा 17 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा हमारा 0, अभी भी नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ाएंगे जब हमारा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 17 × 5 = 85, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 8 गया 1, दशमलव बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा 0। अब कितनी बार जाएगा 8 बार। सत्रह 136, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, अब दशमलव बढ़ाएं क्या आ जाएगा 0, फिर 8 बार जाएगा 136, 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 3 गया कट गया, अब दशमलव बढ़ाएं फिर 0 हो जाएगा, 17 दूना 34। देखिए इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, 17 का भाग आप 1 में दीजिए, कितनी संख्याओं के बाद वह संख्या बार बार आने लगेगी। मतलब कितनी संख्याओं के बाद बार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कितनी संख्याओं के बाद जो 5 यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0.588 आ रहा है, इसके बाद आगे बढ़ता रहेगा, मतलब उसके बाद कितने स्थानों के बाद फिर आ जाएगा 05882। आप लोग यही करेंगे, जब आप लोग भाग देंगे तो आएगा आप लोग का आंसर 0.05 0.05882 352 94 11 7647। इतनी संख्याओं तक हम जाएंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा 05, फिर क्या है 88, फिर 235, यही बार बार आने लगेगा। मतलब कहां से बार बार आ रहा है 058 यहां से बार बार संख्याएं आने लगी है यहां तक। इसी के ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे बार लगाएंगे।
अब हमको संख्या काउंट करना है, कितनी संख्याओं पर वह संख्या बार बार आने लगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब कि 17 का भाग हम 1 में जब देंगे तो भागफल में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 16 होगी। 6वां क्वेश्चन है हमारा नंबर 6। आप लोग देखिए P बटे Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है जिसका 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? देखिए आप लोग, हम एग्जाम्पल द्वारा आप लोग को समझा देते हैं। जैसे 1/2 है, 1/5 है, 4/5 है। कह रहा है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होना चाहिए, मतलब जो संख्या है ऊपर है और नीचे केवल 1 से कटना चाहिए और किसी अन्य संख्या से नहीं कटनी चाहिए। देखिए 1 ही से कटेगा और 2 से। अगर हम ले लेते हैं 2/4 तो इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसे यह क्या होता है? 1 से कट रहा है लेकिन 2 से भी कट जा रहा है, तो ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? मतलब वह संख्या अंश और हर दोनों केवल एक ही से कटे, केवल एक ही संख्या से कटे। वह संख्या क्या होना चाहिए? 1। अब ध्यान से सुनिए, यह 1/2, 1/5, 4/5, 3/10, यह सारी क्या है? शांत दशमलव है। कैसे मालूम चला शांत दशमलव? शांत दशमलव का नियम है, शांत होने का नियम है कि जब 2 के घाते m इंटू 5 के घाते n के रूप में हर रहे, जब हर जो है हमारा यह अंश है और यह हमारा क्या है? हर है। जब हर जो है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो क्या होगा? तभी क्या होगा? शांत होगा। देखिए कैसे, 1/2 है, जो 1/2 है, हम लोग 2 हर की बात कर रहा है, केवल अंश की बात नहीं कर रहा है। 2 है, इसके 2 में 1 का गुणा कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम लोग देखिए 2 के पावर कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1 लगा सकते हैं और 1 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या के घात 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए जो 2 था उसे हम 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0 के रूप में लिख दिए, मतलब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लिख दिए हैं। अर्थात यह क्या है? हमारा शांत है। शांत होने का यही कंडीशन है, या तो केवल जो हर है केवल 2 से कटे, या तो केवल 5 से कटे, या 2 और 5 दोनों से कटे, 2 और 5 दोनों से कटे। तीसरा कंडीशन नहीं होना चाहिए। जैसे देख लिए एक अन्य उदाहरण द्वारा आप लोग समझा देते हैं। जैसे 2/3 यह हमारा क्या है? अशांत है। यह हमारा जो है जो शांत नहीं है, क्योंकि यह वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। इसमें इसको लिख सकते हैं 3। 2/3 को क्या लिख, जो हर है उसका 3 है, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं तो क्या होगा? गुणे 1 2 बार लिख दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 ही आएगा। तब 3 है 3, और 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 के घाते 0 इंटू 1 को फिर क्या लिख सकते हैं? 5 घाते 0। आप लोग कहेंगे सर ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। इसमें यहाँ पे 3 नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 3। केवल यही होना चाहिए संख्या, 2 और 5 के घात का ही होना चाहिए, उसमें अन्य संख्या नहीं आना चाहिए, तभी क्या होगा? शांत होगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवासानी अनावर्ती हो, पुनरावृत्ति न हो। क्या हो? कह रहा है दशमलव प्रसार उसका क्या हो? अनवासानी, अनवासानी। तो क्या हो रहा है? अनावर्ती, अनावर्ती। देखिए अनवासानी अनावर्ती, एक है अनवासानी पुनरावृत्ति। अनवासानी पुनरावृत्ति
दोनों अलग अलग है। इसमें क्या होता है, जो संख्या है अनवासानी मतलब क्या होता है, अशांत, जैसे 0.3333333 बार बार आएगा, 0.3 के ऊपर बार। पुनरावृत्ति मतलब वह संख्या बार बार आ रही है, आप लोग समझे। अशांत है और एक एक मतलब जो संख्या है वह बार बार आ रही है। इसमें क्या होता है, अशांत के साथ साथ संख्याएं क्या होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगा, अलग अलग संख्याएं आएंगी। जैसे देखिए, आप लोग को उदाहरण देना है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4 नहीं होगा। कड़ी में 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। वह हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या है। 5। अब देखिए, कड़ी में 2 का मान क्या मान होता है, 1.414 ऐसे डाट 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 अनंत रूप तक आगे ऐसे बढ़ते रहेगा। और इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे 4 1 है, 41 है, यहाँ पे हालांकि 41 नहीं है, ये क्या है जी, 1.4142। अब यहाँ से 4, इसमें जैसे यहाँ पे 41 था, इसमें क्या आ गया, 42 हो गया। अलग अलग संख्याएं प्राप्त होगी, इसमें रिपीट नहीं होगा। उसी प्रकार कड़ी में 3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 1428 142857। ऐसे ही अनंत रूप तक आगे यह भी बढ़ता रहेगा, इसमें भी रिपीट नहीं होगा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। कड़ी में 5 का मान होता है 2.2360 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहेगा, इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, 8वां क्वेश्चन कर रहा है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कर रहा है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, 7 का भाग 5 में देंगे और 11 का भाग 9 में देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भागफल ज्ञात करेंगे। भागफल ज्ञात करेंगे, जैसे भागफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद उन दोनों संख्याओं के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम 7 का भाग 5 में देते हैं, 10 में बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, 0। 7 7 49, 1 आएगा, 0 होगा, 7 से कम 7, 3 होगा, 10 में बढ़ाएं 0 आएगा, 7 4 28, 2 बचेगा, 0 आएगा, 7 दूनी 14, 6 आएगा, 0 आएगा, 7 8 56, 4 आएगा, 0 आएगा, 7 5 35, फिर 5 आएगा, 0 आएगा। देखिए यहीं से बार फिर आ गया, 7 7 49, फिर 1 आएगा, 0 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, 7 जहां से 50 आया है हमारा, वहां से क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा है। जब रिपीट होने लगा है तो मतलब कहां से रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ से 7 आ गया, 7 यहाँ पे दिया गया है, 7 फिर आ गया, फिर यहीं से रिपीट होने लगेगा। तो मतलब यह इतनी संख्याएं बार बार आएगी। मतलब 5/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.71425 और सभी के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, क्योंकि यह सभी संख्याएं बार बार अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम लोग 11 का भाग देंगे 90 में। 11 का भाग हम 90 में देते हैं, 11 का भाग 9 में है, 10 में बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा, 0। 11 8 88, क्या बचेगा, 2, 10 में बढ़ाएं 0, 11 कम 11, फिर क्या बचेगा 9, अब 10 में बढ़ाएं 0, फिर देखिए यहीं यहाँ पे 90 था, यहाँ भी क्या आ गया 90, तो बार बार यहीं आएगा, 11 8 88, 2, 10 में बढ़ाएं 0, 11 कम 11। अब देखिए यहाँ पे 81 बार बार आएगा, तो मतलब क्या हो गया कि 9/11 का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 0.81 और दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब देखिए, अब हमको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, अब हमको जो भागफल आया है उससे मतलब है।
भागफल क्या है 0.71428 यह है, तथा इसका भागफल हमारा कितना है 0.81 के ऊपर 12 है। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की तीन अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं तथा अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो हमको पूछा कितना है, केवल 3 पूछा है, तो हम लोग 3 ज्ञात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अगर 2 अंक लेते हैं शुरुआत के 2 अंक, यहाँ पे 71 है, यहाँ पे क्या है 81 है, तो 71 के बाद क्या आता है 72 आता है, दशमलव दशमलव। अब 72 के बाद क्या आएगा 73 आएगा, अब 73 के बाद क्या आएगा 74 आएगा, दशमलव दशमलव लगा दीजिए आप लोग बहुत आसानी से। अब देखिए आप लोग क्या करना है, बोला है कि अनवासानी अनावर्ती बोला है, इसमें क्या बोला है सॉरी अपरिमेय निकालना है। अपरिमेय क्या होता है अनवासानी अनावर्ती होता है, तो अनवासानी अनावर्ती इसमें क्या होता है पुनरावृत्ति नहीं होता है, तो अलग अलग संख्या है जिससे क्या होता है दशमलव 72 है तो 072 लिखे, फिर 0072 लिखे, फिर 00072 लिखे, ऐसे अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहेगा, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अब उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे 0.73 073 0073 00073 ऐसे अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहेगा। उसी प्रकार इसको भी 0.74 है तो फिर उसके बाद लिखेंगे 074 0074 00074 ऐसे अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहेगा। ये सारी संख्याएं जो है यह क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। परिमेय अपरिमेय छाटना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कड़ी में 23। अब देखिए कड़ी में 23 यह क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है हमेशा अपरिमेय ही होता है, अपरिमेय। दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं क्या है अपरिमेय संख्या है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसी का कड़ी में 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, यह क्या हमारा परिमेय है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 0.3796 बस इतना है। अब ये परिमेय है या अपरिमेय देखना है, तो इसे आप भिन्न के रूप में बदल देंगे इसे, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, और दशमलव का 1 मानते हैं, बगल वाली संख्या क्या मानते हैं हम लोग 0, तो मतलब कितना हुआ 10,000। 10,000 को ऊपर गुणा करेंगे और 10,000 का नीचे 10,000। जब 10,000 को ऊपर देखिए यहाँ पे 1 2 3 1 का गुणा करेंगे यही आएगा 3796 3796। जब 1 का गुणा इसमें किया तो यही आ गया। और कितने जीरो है 1 2 3 4 जीरो है। आप लोग को बताया जब जीरो का गुणा करते हैं दशमलव क्या हो जाता है दाएं साइड भागता है, तो 4 जीरो तो 4 अंक डाक जाएगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक मतलब 6 के बाद। जबकि संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं उसको वह कोई मायने नहीं रखता है, बट 1 का गुणा हम जिस भी संख्या में करते हैं वही संख्या प्राप्त हो जाती है 10,000। अब देखिए हमारा यह p बटे q के रूप में बदल गया है, अर्थात यह क्या है हमारा परिमेय संख्या। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन है हमारा इसी का थर्ड क्वेश्चन है 7.478। अब देखिए इसका मतलब दशमलव यहाँ पे देखिए 7.478 478 बार बार आ रहा है, 478 जो है बार बार आ रहा है। आप इसे आसानी से भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। क्यों बदल सकते हैं? क्योंकि अनवासानी या क्या है पुनरावृत्ति है। जब पुनरावृत्ति होता है तो वह क्या होता है परिमेय होता है। इसे आप भिन्न में बदल सकते हैं। आप लोग को जैसे हम बताए हैं, क्या बताए थे, जो संख्या दी हुई है जैसे 7 है 7, देखिए यहाँ पे दशमलव की इस साइड क्या है 7 है 7 उतार लेंगे और बटे। अब देखिए जो संख्या दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 478 और सभी संख्याओं के ऊपर 12 है तो उसके बटे 9 9 9।
अब यह मिश्र भिन्न है, आप इसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, p बटे q के रूप में हो जाएगा, अर्थात यह क्या है, परिमेय संख्या। वैसे भी कर सकते हैं, या तो ऐसे हम लोग कर सकेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है तथा देखिए जिस संख्या के ऊपर बार लग जाता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अन्वाशानी। अन्वाशानी का मतलब अशांत पुनरावृत्ति। अब चौथा क्वेश्चन है हमारा इसी का चौथा क्वेश्चन है, सॉरी यही चौथा था, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा 1.10 अब देखिए यह क्या है, अशांत है, अशांत मतलब शांत ऐसे अनंत रूप तक आगे बढ़ रहा है। जब अनंत रूप तक आगे बढ़ता रहता है उसे क्या कहते हैं, अशांत। अशांत को क्या बोलते हैं, अन्वाशानी। अन्वाशानी। अब इसमें रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं, अनावर्ती। अनावर्ती। जो अनावर्ती होता है वह क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या होता है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, आप लोग घर से कर आइएगा। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।